Hey guys, hi, good morning, welcome. So guys, you already know this is me, Sona Singh, your teacher for biology. Welcome to Let's Crack Foundation It is now. जैसे कि आपको पता है कि हर सुबह हम कुछ ना कुछ छोटा सा 15 मिनट से आधे घंटे में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी या पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लिविंग वर्ल्ड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और आज तीसरा एंड लास्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है गाइज, मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसे कि आप यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड करते हैं, आप स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, यू गेट अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स बिसाइड्स जस्ट लाइव क्लास। आप वहां पे पोल्स अटेंड कर सकते हैं, यू कैन अटेंड अ लॉट ऑफ पोल्स, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो यू कैन अटेंड पोल्स, यू कैन अटेंड लीडर बोर्ड्स, यू हैव रियल टाइम इंटरेक्शन, कोई लैग नहीं, कुछ भी नहीं। एंड बेटा डू नॉट फॉरगेट कि आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो जरूर करें। फॉलो करने से आपको मेरी स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आप पुरानी क्लासेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केड्यूल तो आपको पता है, सुबह हमारे 8:30 बजे जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं और हमारे लाइव सेशंस जो होते हैं रात को 8 बजे होते हैं। ठीक है, सो व्हाई टू वेट, है ना। क्विकली चलते हैं, लेट अस कंप्लीट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। सो गाइज, टेक्सोनॉमिकल एड्स, पिछली क्लासेस में हमने टेक्सोनोमी यानी द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था और बोला था भाई हमें क्लासिफाई करना है। अब कैसे क्लासिफाई करोगे? आपने कुछ क्लासिफाई कर दिया, कोई दूसरा साइंटिस्ट समझना चाहता है आपने कैसे क्लासिफाई किया, कहाँ जाएगा वो, राइट? सो टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ स्पीशीज रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, राइट? तो आपने जो क्लासिफाई किया, जो भी इकट्ठा किया इंफॉर्मेशन, कहां से किया? आपने बोला भैया मैं नीम का पत्ता उठा के लाया था, नीम के पत्ते में ऐसे ऐसे ब्रांचेस थे, इसीलिए उसको ये डाइकॉट कहा। कैसे पता? आप अगर कल को किसी को समझना होगा कि भैया ये स्पीशीज कहां से आया, है ना, बंगाल से आया, राजस्थान से आया, हाउ वुड ही नो? So that is why we have taxonomical aids, basically tools जिससे हम आप क्लासिफिकेशन करते हैं और उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। These are fundamental to studies and essential for training in systematics. तो अगर आप एक सिस्टमैटिस्ट होते जो क्लासिफिकेशन कर रहे होते तो यू शुड बी ट्रेन्ड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? नाउ लेट अस गो एंड लुक फॉर अ फ्यू ऑफ देम वन बाय वन। हर्बेरियम, बेटा हर्बेरियम इज नथिंग बट अ लीफ और अ ब्रांच और अ ट्विग जिसको हम ड्राई करके प्रेस करके चिपका के कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं। आसान भाषा में बोले तो बस इतना ही। सो व्हाट इज अ हर्बेरियम? इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। सॉरी गाइस, प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रेस करके शीट्स पे प्रिजर्व कर दिया जाता है कि कल को कोई आए और उसे पता लगाना हो कि ये स्पेसिमेन को किसने निकाला था, कहां से निकाला था, किस वजह से क्लासिफाई किया, तो वो सब उनके पास हो। तो आजकल जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं और यूल फाइंड जो बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, उनके पास भी हर्बेरियम मेंटेन रहता है, राइट? और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, राइट? आप क्या करते हो, यस वेरी गुड, यू पुट इन ऑल द इंफॉर्मेशन, किस को कलेक्ट किया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, आप उसका इंग्लिश नाम, लोकल नाम और बोटेनिकल नाम, राइट? उसकी फैमिली, आपका नाम, ताकि कल को आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, हाँ भाई क्या था, कैसे था, राइट? यू ऑल्सो यूज फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स ताकि अब वो सड़ ना जाए, राइट? सो यू मेक श्योर दैट यू किल एवरी सॉर्ट ऑफ, मे बी अगर पत्ते के ऊपर फंजाई हो तो आप फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स यूज करोगे ना उसको मारने के लिए, आप उसको पूरा ड्राई कर देते हो ताकि ऐसा ना हो कि कल को अनबारी में रखे रखे वो सड़ जाए। सो simply said, herbarium is that tool. When you collect a specimen, you dry it, you press it, you fold it into a sheet of things and you store it somewhere. अब ऐसा आप हर्ब्स के लिए कर सकते हो। जनरली हम हर्ब्स के लिए ऐसा करेंगे, पेड़ को कैसे तोड़ के लाएंगे भैया? तो पेड़ का अगर कुछ करना भी होता है तो हम छोटा सा एक छोटी सी टहनी लाते हैं, राइट? बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वी वांट टू प्रिजर्व बिग ट्रीज एज दे कम। सो बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं जिसमें हम लिविंग प्लांट्स को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो इंडिया में और पूरे विश्व में ऐसे कई गार्डन्स हैं, द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स, जैसे कि क्यू इंग्लैंड में एक है, राइट? इंडियन बोटेनिकल गार्डन
हावड़ा में है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, लॉयड्स बोटानिकल गार्डन आई थिंक ये दार्जिलिंग में है। तो ऐसे कई सारे बोटानिकल गार्डन्स हैं जहां पे आप कई सारे प्लांट स्पेसिमेंस, ट्री स्पेसिमेंस को ग्रो करते हो एंड आप उसको मेंटेन करके रखते हो। दे दीज आल्सो प्रोवाइड यू विद सीड्स। सिर्फ रिकॉर्ड ही इनका काम नहीं है, हम इनको प्रिजर्व भी करना चाहते हैं। अगर कोई थ्रेटेंड स्पीशीज है तो भी हम उसको बोटेनिकल गार्डन्स में लगाते हैं ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। राइट, बोटेनिकल गार्डन में जाके कोई भी कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। राइट, इट्स अ टोटली प्रिजर्व्ड प्रॉपर्टी। फिर आते हैं म्यूजियम्स में। राइट, सबने सुना होगा दी म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री, आई थिंक ये यूएस में है, न्यूयॉर्क। राइट, सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में क्या होता है, जनरली ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट सेटअप करती है जनरली। राइट, और इसमें कलेक्शंस होते हैं प्रिजर्व्ड प्लांट्स के, स्पेसिमेंस के, सो दैट पीपल कैन स्टडी एंड रेफर टू देम। जो हम फॉसिल्स डिस्कवर करते हैं ना, वो भी कई बार इन्हीं म्यूजियम्स में जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस कैन बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं जिसको हम किल करके, पिन करके वहां पे रखते हैं। लार्जर एनिमल्स, अगर बर्ड्स और मैमल्स है तो उसको स्टफ करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। राइट, स्टफ करके प्रिजर्व क्यों करते हैं, सो दैट जस्ट फॉर डिस्प्ले हो। आप ओरिजिनली अगर रखोगे तो वो तो फिर डिकम्पोज होने लगेगा। स्केलेटन्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया जो डायनासोर से स्केलेटन्स मिले हैं ना, वो ज्यादातर केस में किसी न किसी म्यूजियम में हम रखे रहते हैं। ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं बेटा, जू, जूलॉजी, एनिमल्स। यहाँ पे आप एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हो। इससे दो पर्पस सर्व होता है। एक, यू कैन स्टडी देम, उनका मेटिंग सीजन, उनका बिहेवियर, उनका डेली साइकिल्स, क्या वो टॉरपोर करते हैं, क्या वो एस्टिवेशन करते हैं, उनके मेटिंग के बिहेवियर्स क्या हैं, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो उनके बारे में। ठीक है, जैसे मोर दे स्प्रेड देयर विंग्स, दैट इज अ मेटिंग बिहेवियर फॉर देम। फ्रॉग्स क्रॉक करते हैं, ये उनका मेटिंग बिहेवियर है। राइट, तो ऐसे बिहेवियर्स को आप समझते हो। क्या वो सोशल हैं, अगर वो सोशल हैं तो क्या डू दे बरी देयर डेड, डू दे हैव अ लैंग्वेज और अ साइन लैंग्वेज। राइट, इससे हमें कई सारी चीजें पता चलती है। सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पर्पस इज दैट इट हेल्प्स अस टू स्टडी। एंड स्टडी करके हम करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू प्रिजर्व देम। प्रिजर्व मतलब उनको हानि ना पहुंचा। अगर हमारे पास हमेशा कुछ एनिमल जू में होंगे तो अगर कहीं पे देयर इज एन इंडेंजरमेंट, बाहर अगर कहीं पे ज्यादा किलिंग या पोचिंग हो रही है, तो वी कैन प्रिजर्व दीज एनिमल्स फ्रॉम दैट। और इससे लोगों में जागरूकता भी फैलती है, चिल्ड्रंस एंड इवन पीपल। आप भी कभी ना कभी जू में गए होंगे, आपने देखा होगा जानवरों को और आपको मजा आया होगा, एंड यू हैव फेल्ट कि यार they are just like us, they are creatures, it's no good bringing harm to them, right? तो इसीलिए zoological parks हमें इन चीजों में हेल्प करते हैं। इंडिया में कई सारे जूज हैं, नेशनल जू आपका दिल्ली में भी है। की क्या है बेटा, की इज सॉर्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया। जैसे कि अगर हम बोलें कि आप मैमल्स हो, कैसे पता, तो सबसे पहले पूछेंगे भैया आर यू यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। आप बोलोगे हम आई एम यूकैरियोट। फिर हम पूछेंगे यू आर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, यू विल से यू मल्टीसेलुलर। आर यू heterotrophic? Yes, you are heterotrophic. Then we'll say do you have a backbone? Do you have a notochord? You'll say yes, I have a notochord. फिर I'll ask okay, do you have 4 chambered of hearts? Yes. तो हम कीज में क्या है, we list down criteria. Contrasting characters generally paired as a couplet. तो couplet क्या होता है, set of contrasting characters. इससे हम क्या पता लगाते हैं, similarities and dissimilarity, यानी क्लासिफिकेशन का ये टूल है। ठीक है, now each statement is in the key is called a lead. हर एक स्टेटमेंट में एक की होगा, उसको लीड कहते हैं। अब ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, you have indented and you have bracketed keys, right? You don't have to go deeper into that, but ऐसा होता है। और कीज का इस्तेमाल करके भी आप क्लासिफिकेशन में हेल्प होते हैं। दूसरा, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग। सो फ्लोरा क्या है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा यानी फ्लावर्स और यानी प्लांट्स किसी भी एरिया का। अब देखो मैनुअल्स क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया।
एक जगह के किसी स्पीशीज का। फिर मोनोग्राफ क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, तो टाइगर का टैक्सॉन, ह्यूमंस का टैक्सॉन, मैमल्स का टैक्सॉन। कैटलॉग्स क्या है, किसी एक एरिया में जितने भी स्पीशीज हैं और उनको क्विकली आइडेंटिफाई करने की एक सूची, दैट इज इट, राइट। अब गाइस वंस अगेन ये कहानी थोड़ी पुरानी है, राइट। नाउ डेज यू हैव बैंक्स, अब आपके पास बैंक्स होते हैं। अब बोलोगे सर बैंक, बायो में बैंक कहां से आ गया? सो गाइस बैंक में हम डेटाबेस स्टोर करते हैं। किसका डेटाबेस? डेटाबेसेस ऑफ जीन्स, राइट। हम किसका डेटाबेस स्टोर करना चाहते हैं? वी कैन स्टोर द डेटाबेस ऑफ जीन्स। व्हाट एल्स कैन वी स्टोर गाइस? वी कैन स्टोर द डेटाबेस ऑफ प्रोटीन्स, राइट। नाउ सबसे बड़ा जो डेटाबेस है वो एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जो यूएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेंटेन करके रखती है। एनसीबीआई में आपको कई सारी चीजें मिलती है। आई विल ट्राई टू शो यू अ लिटिल बिट, मैं आपको शो करना, क्योंकि देखो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। सो लेट मी सी, क्या अभी शो होगा? मिनटी मिनटी मिनटी, एक सेकेंड बेटा, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू वन राइट नाउ। हाँ, so this is my Google Chrome का tab, right? You can see the Google Chrome का tab. Let me type NCBI, ठीक है, मैं NCBI टाइप करता हूँ। So this is NCBI, National Center for Biotechnology Information. अब आप देख सकते हो this is how it looks like, right? अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं हीमोग्लोबिन जीन के बारे में मुझे चाहिए, हीमोग्लोबिन, मैंने क्लिक किया, ठीक है। आप देखो हीमोग्लोबिन के बारे में इन्होंने बता दिया कि आप क्या ढूंढ रहे हो, हीमोग्लोबिन जीन ढूंढ रहे हो, राइट। सो मैंने जीन पे क्लिक किया, राइट। अब जीन पे क्लिक करने के बाद ये मुझे हीमोग्लोबिन जीन के बारे में डेटाबेसेस दिखाएगा। देखो, होमोसेपियंस इंसान, मस मस्कुलस माउस, राइट, रैटस रैट, आपको होमोसेपियंस इंसानों का चाहिए, तो आपने क्लिक किया, राइट, क्लिक क्लिक, हाँ, चलो। अब वो जो है होमोसेपियंस के जो हीमोग्लोबिन जीन है उसका डेटाबेस उसने मुझे निकाल के दे दिया, राइट। सो गाइज दीज आर सब मॉडर्न टूल्स, ये कुछ मॉडर्न टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप क्लासिफिकेशन में बड़ी बड़ी ज्यादा हेल्प होते हैं। ऐसे प्रोटीन डेटा बैंक्स भी हैं, राइट। सो वंस अगेन, जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी लिखी गई थी एंड थिंग्स आर स्टिल बीइंग अपडेटेड एंड यू विल बी टॉट अबाउट दीज थिंग्स लेटर और सूनर एज इट कम्स एंड गोस, ठीक है। सो गाइज इफ यू थॉट दैट आप आज कुछ ना कुछ सीख पाए तो सेशन को लाइक तो जरूर करना, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, ठीक है। ट्रैकर्स में आप सारी पुरानी सेशंस को ट्रैक कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सप्लोर अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक, जिसमें क्या होता है ना, अपनी कैटेगरी के लिए आप अनलिमिटेड कोर्सेस आपको एक्सेस मिलता है, जो भी कैटेगरी हो। हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग होती है, लाइव क्लासेस होते हैं, कहीं से भी, है ना। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, पूरा का पूरा सिलेबस अपनी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो। कैसे लें? बहुत आसान है, अपनी कैटेगरी को चूज कीजिए एंड गो फॉर अ बिगर मंथ। बिगर मंथ से जाने क्या होता है ना कि आपको डिस्काउंट मिलता है। ऊपर से व्हेन यू यूज अ टीचर कोड ड्यूरिंग द पेमेंट, जैसे मेरा टीचर कोड सोना05, जैसे आपने किया, आप देखो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब अभी जो है कई सारे और फीचर्स हैं विच आई विल टेल यू जस्ट इन अ मोमेंट। अब बेटा प्लस का बड़ा भाई आइकॉनिक है, जिसमें प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं, उसके सिवाय पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट सेशंस और स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज भी मिलती है। तो बेटा आइकॉनिक को भी लेने का भी सेम तरीका है, गो टू आपका कैटेगरी को जाने के बाद लंबा सब्सक्रिप्शन लो और यहाँ भी सोना सर का कोड दैट इज सोना05 लगाते ही एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अब गाइज अभी दो कमाल के ऑफर आपके सामने आए हुए हैं। पहला ऑफर क्या है कि अगर आप 13 सितंबर के पहले प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जितने का भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको कुछ महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे 12, 15 या 18 महीने का लोगे तो 4 महीने एक्स्ट्रा, 24, 36 या 48 मंथ का लोगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा, ऐसे। दूसरा बड़ा ही मजेदार प्लान क्या है कि अगर आप अभी फाउंडेशन लेते हैं तो उसके साथ आपको 11, 12 यानी आईआईटी, जेई या नीट का सब्सक्रिप्शन में आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। कैसे? 50% अभी, यानी अभी 2 सालों के लिए 9th और 10th के लिए, 25% 11th और 12th के लिए। सेम चीज क्लास 10 के लिए भी एप्लीकेबल है, 33 + 20, 10th की क्लास के लिए 33%, 11, 12 की क्लासेस के लिए 20%। तो अब आप देख सकते हो दैट दिस डज रियली हेल्प अ लॉट।
और फिर आस्क अ डाउट फीचर भी मिल जाता है आपको, जिसमें आप जो भी पूछो या पहले पूछे सवाल भी ढूंढ सकते हो। उसका आपको इंग्लिश एंड हिंदी हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। बस पिक्चर खींचो, अपलोड करो, सब्जेक्ट चूज करो, काम खत्म। अब कुछ जनरल चीजें बेटा, एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना, पूरा पेपर मत छाप देना, क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना। And guys, obviously, if you find any inappropriate content, let us know. We can take care of that, and you'll be rewarded for that as well. Form का link नीचे। So guys, quickly download करो app. Check out the special classes by simply using the code SONA05. और इसी कोड से आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ में। सो गाइस, फटाफट डाउनलोड कर लो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। क्लिक ऑन माय प्रोफाइल एंड फॉलो माय प्रोफाइल, बिकॉज फॉलो करने से ही आपको नोटिफिकेशंस आता है। एंड रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन पे क्लिक करना, बिकॉज बेल आइकन से यू गेट ऑल द सब नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी मीटिंग यू गाइस आज रात वंस अगेन 8 बजे लाइव, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।